हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। अब जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने स्थान परिवर्तन किया है तो कुछ मेरे पास सवाल आ रहे हैं भाई, मेरे जातकों के थोड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, तो ज़्यादा पूछ हो जाती है। और ये कोई मजाक तो है नहीं, 1.5 साल के लिए बदला है, तो ये स्वभावतः है कि भाई हर एक पूछेगा गुरुजी मेरा क्या। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा मैं आपको एक हल्की सी संज्ञान दे दूं कि आपको राहु को अपने को पहचान लो भाई कैसे चल रहा है। तो मैंने जो अपनी येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको, हमारे बुज़ुर्ग जो ज्योतिषी हैं उन्होंने जो इतने सालों से संचय किया है उसकी कुछ कण हमने भी पकड़े हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। राहु खराब होंगे तो लक्षण क्या होगा। आदमी गलती करके कहेगा मैंने क्या किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया, भ्रम पैदा करेगा और सामने वालों को चक्कर आने लगे, अरे भाई तूने ये तोड़ा दिख रहा है, वो ऐसी बातें करेगा। माना ही विल नॉट एग्री हिज मिस्टेक, माना राहु उसका शुभ है। जिस आदमी को बार बार ठोकर लगती है ना, चलते चलते पैर मोड़ आ जाए, तो उसका राहु खराब है। और आपका भ्रमित बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको भाई ऐसे लगे ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, तो आप समझ लो आप राहु से भ्रमित हो, आपको राहु के उपाय करवाने हैं, ठीक है। और सांप आपको दंश मार दे तो 100% आप राहु के कब्जे में हो, सीधा ज्योतिष के पास जाओ। ये दंश बच गया, लेकिन आगे जो परेशानी होगी ना वो बेइंतहा होगी। फट से किसी अच्छे ज्योतिष की शरण ले लो। कोई पशु चलते चलते आपको टक्कर मार दे, टेक केयर, सीधा ज्योतिष के पास। आप जा रहे हो, कोई पागल है ना, वो आपको यूँ घूर रहा हो, आपके मन में भय हो जाएगा भाई मुझे क्यों घूर रहा है। उसको आप में राहु दिख जाता है। पागल आदमी आपको घूरे तो आप समझ लो आपका राहु कमजोर है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। लाभ आपको क्या होगा, आप अपनी स्थान परिवर्तन करोगे तुरंत। ये अभी बैठे हैं ना, बैठे बैठे आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, राहु खराब होगा। कोई ऐसी बात निकलेगी सामने वालों के आपको समझ में नहीं आएगी, आप उठ के चल देंगे। आकस्मिक घटना से अपनी स्थान परिवर्तन करते हैं ऐसे आदमी, और बहुत अच्छी जगहों से घाटे वाली जगहों पर फंस जाते हैं, फिर वहाँ जाके पछताते हैं। अब उस बंदे में तो कोई कमी नहीं है, उसका राहु खराब था, उसने उससे करवा दिया, गलती कर बैठा दिल, भुगतना तो शरीर को है ना। राहु जी तो ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये क्या पूर्व जन्म के भी कर्म होते हैं, आप इसको मन में मान के संतुष्ट रहो कि ये क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है। इसमें कोई ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जातक आता था, हम उसको ठंडा कर देते हैं, भाई मस्त रहे, कुछ नहीं है, बाकी तू ये काम कर। अगर आप मेहनत कर रहे हो और दूसरे आपकी क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप मान के चलो आपकी राहु खराब है, सीधे जाओ ज्योतिष के पास। यू आर नॉट गेटिंग क्रेडिट, तो आप मान के चलो आपका राहु कुछ परेशानी में है। दूसरे क्रेडिट ले लेंगे, बना जन्मदिन में हमारा मिलेंगे लड्डू दूसरे को, वो हिसाब हो जाएगा। और ये आदमी ज़्यादातर ये बोलता फिरेगा यार मैंने क्या किया, यार मैं तो ठीक चल रहा था, यार मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। वो खुद असमंजस में होता है बेचारा, पथभ्रष्ट मुनि हो जाता है जिसका राहु खराब होता है। मैं तो कहता हूँ अरे आप पथभ्रष्ट मुनि हो, शांति से बैठो, आप ये काम करो, ओम राम राहु को मानो, जो उपाय दे रहा हूँ 4 कर लो, सब सही हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। अच्छा, आप में अहंकार बढ़ जाए, जिस आदमी में अहंकार बढ़ाओ ना, मुझसे अच्छा कौन है, मैं, मेरा, मैं, उसका राहु इतना खराब होता है वो उसको आसमान से ज़मीन पे पटकेगा। लिख के ले लो,
मैं 2 जातकों के लिए बहुत रैम की भीख मांगता हूँ। हालांकि ज्योतिष है ना, हमारे पास जो आ गया है वो दिल में समा गया, भाई हमारा जातक है तो वो सुखी रहे, मन में होती है। जिसका ये राहु भटका हुआ होता है और दूसरा जिसके सेंट्रल के 4 खाने खाली होते हैं कुंडली के, वो 2 कुंडलियाँ आती है ना, तो मैं तो बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ उस पर। क्यों, वो पिशाच योग होता है भाई, जिनकी कुंडली में 4 खाली होते हैं ना बीच के हिस्से, तो उसको कहते हैं जोड़ बे जोड़ खाएगा कोई और, ऐसे होता है। और राहु है वो तो भ्रम की माया जाल है, माया जाल है, भ्रम जाल, जिसने विष्णु और देवताओं को हिला दिया। तो ऐसे ही है। अच्छा, अगर आपका राहु शुभ होगा ना तो आप कुंडली में देख लो, मैं आपको एक आइडिया दे दूं भाई, आराम से कुंडली खोलो आपकी, आप देखो चंद्र कुंडली में, चंद्र कुंडली बनाओ अपनी भाई, आप जिस राशि को ना उसको 1 में रख दो, कुंडली बनाओ। फिर देखो उससे पहले में, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में अगर राहु है, माना इन 7 घरों में अगर राहु अकेला है तो आपका शुभ है। रातों रात अशातीत प्रगतियाँ, माना राहु जिसे तारे उसे कोई नहीं मारे, आप जो चाहोगे वहाँ फल मिलेगा 4 गुना, केतु भी 7 गुना, आपको बस धनाधन कर देंगे। ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये होते हैं ना, उनका राहु प्रबल होता है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं उनका राहु प्रबल होता है। राहु प्रबल हो तो वो तो दुनिया का मालिक हो जाए आदमी। रातों रात उन्नति, अशातीत प्रगति, एक माल दूसरा माल तीसरा माल खुलता दिखे ना, कुंडली खोल दो, इन्हीं नंबरों में राहु अकेला होगा, ये ध्यान रखना बेटा, राहु अकेला होगा। धन प्राप्ति। और लगन कुंडली में अगर पहले में राहु है, लगन कुंडली जो भाई महाराज बना के देते हैं, तो उसमें पहले में राहु है तो वो बहुत धन देगा आपको, ये मान के चलो। ये आप थोड़ा आराम से समझो, ठीक है। धन वृष्टि होगी। अच्छा एक बात बताऊं, राहु धन तो देगा लेकिन वो आदमी कंफ्यूज्ड तो रहता ही रहता है बस। भाई गुरुजी चादर तो बहुत सफ़ेद है लेकिन पीछे ये दाग लगा हुआ है, कन्फ्यूज़न में रहेगा, चाहे शुभ राहु हो, करूं या नहीं करूं, ये भ्रम में डालता है इंसान को, ये होता है बेटा। धन वृष्टि करेगा, भौतिक वृद्धि, अचानक धन का मालिक ज़बरदस्त रईस हो जाएगा रातों रात। दोस्त पूछेंगे यार तू अमीर कैसे बना, वो बोलते हैं ना लकी तू अमीर कैसे बना, आजकल यूट्यूब में आ रहा है। ऐसे होते हैं ये राहु, पावरफुल होते हैं। तो अगर सुनो, आप ये रास्ते में जा रहे हो, आपको ये सर्प जाता हुआ दिखे और आपकी तरफ देखे ही नहीं, तो आप मान के चलो आपका राहु अच्छा है। मेरा राहु 10th में है, हमारे मोदी साहब का भी 10th में है। तो मैं एक दिन रात को त्रिवेंद्रम में जा रहा था, वहाँ अंधेरा है, पूरा हरियाली होती है ज़्यादा और समुद्र का इलाका होता है। तो मैं यूँ नीचे, वहाँ के सब ढलान में होते हैं घर, जैसे समुद्र का पानी नहीं आ जाए, कुछ ऐसी एलिवेशंस हैं। तो मैं वहाँ से आ रहा था, तो यूँ मेरा राहु बली है, 10th में है, तो मैं यूँ आ रहा था तो एक लेडी आई मेरे आगे आके, देर हुआ पॉम्ब पॉम्ब, मैं कहूँ पॉम्ब क्या होता है, स्नेक स्नेक वॉज बिहाइंड यू, माना वो मेरे पीछे चल रहा था कि मैं भगवान को प्रार्थना कर रही थी भाई इसको बचाओ। मैंने कहा माँ चिंता मत करो, मैं ज्योतिषी हूँ, 10th में राहु है, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आप कुत्ते को जैसे बिस्किट खिला रहे हैं, या कुत्ता भाई आपके साथ चल रहा है भाई ऐसे अनजाने में और पूंछ हिला रहा है, तो आप समझ लो राहु पक्का है। ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नो फीस बता देता हूँ। मानो भाई कुत्ता प्यार से पूछ रहा है तो मानो राहु अति प्रसन्न है, भौतिक चीज़ें बहुत मिलेगी, माना ब्लेसिंग्स, समझ गए। अगर बिल्ली अगर आपके आसपास आ जाए
और आपसे प्यार से निहारे, आपकी तरफ निहारे, और बिल्ली आपके घर में बच्चे पैदा कर दे, सर्वश्रेष्ठ राहु, बरकत, बिस्मिल्लाह की बरकत, कोई न रहे हरकत, बोलते हैं ना, वो हो जाएगी। समझ गए? ये ध्यान रखना। राहु के लिए विशेष बातें मैं कुछ बताता हूँ। राहु में एक बहुत भ्रमी स्थिति होती है। ये कहता है राहु महान इंसान को दर्द बनाने की भूमिका भी निभाते हैं। आप किसी को देखोगे पूरे शहर में फेमस है, बल्ले बल्ले हो रही है, रातों रात शहर छोड़ के निकल जाएगा। वो राहु जिस वक्त कमज़ोर होता है ना, तब ये घटनाएं होती है। और अगर आप भाई धीरे धीरे चढ़ रहे हो, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, शुरू शुरू में उनको कह रहे थे लंबाई यूँ दुनिया भर की बातें सुनी थी, लेकिन उसका राहु इतना अच्छा मजबूत हुआ, अब देखो कितने बड़े हो गए। उनका राहु के तो प्रबल है, पूरे साम्राज्य उनके हाथ में है। ये क्या है असल में? राहु इसमें लिखा हुआ है कि आपके पूर्व जन्म का फल लेके आता है। ये भी श्रृंखला है, मैं एक आपको इसका दूंगा। भाई आपका राहु इस घर में अकेला है तो आपको क्या पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हो, ये हमें मालूम पड़ जाती है, हम इशारे से बता भी देते हैं। एक बात आपको मैं बताऊं, राहु मंगल से डरता है। आप हनुमान की शरण ले लो, राहु आपको नमस्ते कर देगा। एक मैं आपको ये पॉइंट बताता, तुम रक्षक का हो से डरना, जाके बांध के आ जाओ कलावा बालाजी की, वह छुआ के, राहु कुछ नहीं करेगा। अब जैसे भाई आपको राहु की तकलीफ है, ठीक है, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप वो कर लो। दौड़ो नहीं जोशी के पास, थोड़ा ही करके देख लो तो आपको आराम भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम भी यही देते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप है ना खाना अपनी किचन में, अंगीठी है ना उसके पास बैठकर खाओ, नियरेस्ट टू योर किचन, यू आर डियरेस्ट टू राहु, ये मान के चलो आप, ठीक है। किसी से भी दुर्व्यवहार न करें, राहु बहुत नाराज होते हैं। संतुष्ट रहें, जैसे भी कहते हैं ना, मालिक जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहे, तो उस पर राहु प्रसन्न होता है। क्या ये भी कोई पहुंची हुई चीज़ थी? राहु दैत्य कहलाता है, लेकिन वो दैत्य था जिसने इंद्र को कहा था, अरे समुद्र का मंथन करो, तुम्हारे विष्णु भगवान को बोलो, अंदर से लक्ष्मियाँ दुनिया भर की चीज़ें निकलेंगी। इतना तो इनका ब्रेन था, समझिए। तो आप नम्र रहें, स्वाभिमान, और अपशब्द बोलेंगे ना, जो आदमी अभिमान करता है और दूसरों को मिट्टी में मिला देता है, सामने बेइज्जती कर देगा। भाई कोई भी हो आपका रिलेशन, खुले बाजार में आपकी बेइज्जती कर ले, और ये इनका राहु उनको इतनी सज़ा देता है, ढूंढ ढूंढ के पीसता है। नेवर इंसल्ट एनीबडी, नेवर ट्रबल अनलेस ट्रबल ट्रबल्स यू। पोलाइटली, आप किसी का, आपके पास पावर है, अहंकार है, और आप दूसरे को ये मेरी शरण में, मैं जैसे चलाऊंगा, तो आप मान लो कि राहु को आप इनविटेशन लेटर लिख रहे हो, प्लीज़ कम टू मी एंड हार्म मी। ध्यान रखना, ये न्यायाधीश है, राहु शनि की तरह है, सज़ा देंगे। ये आप बिल्कुल आप मान के चलो, मैं आपको सही बताता हूँ। आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो श्रमिकों का पतन करो नहीं, दिवाली है उनको गिफ्ट दो, ब्लू टी शर्ट्स दान करो, तो आपका राहु आसमान में अगले स्कोर में 3 गुना बिजनेस बढ़ेगा। लिख के ले लो। कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाते रहे रेगुलरली, या कुत्ता पाल ले। पागल इंसान रोड पे मिल जाए कोई, तो हाथों हाथ दो, अच्छे में अच्छे फ्रूट लेके उसके हाथ में दे दो और आगे चलते बनो।
कोई ऐसा आदमी मिले जिसके नाखून बड़े हुए, गंदे कपड़े पहने हुए और 6 साल से नहीं नहाया, उसको कुछ मीठी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो उसने नहीं सोची भी नहीं है, वो दे के आप निकलो तो राहु आप पर धन वर्षा करेंगे, मैं आपको बताऊं। और राहु जो आदमी अपने से बड़ी उम्र वालों की बेइज्जती करता है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। मैं आपको बताऊं, आप कर्ज़ों में फंसते जाओगे, आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। आप आसमान पे चल रहे हो ना, आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। लिख लो वो गाना, कौन सा था पुराना, मनोज कुमार का। अहंकार मत करो, बुजुर्ग की कभी अपमान नहीं करना, चाहे आपका नौकर हो। दिस इज द वार्निंग ऑफ राहु फॉर यू पीपल। और बुधवार के दिन मांस और मदिरा कभी नहीं खानी चाहिए, अगर आपको राहु महाराज को अपने साथ मिला के रखना है तो, ठीक है। यही चीज़ें हैं, हम जो कर्म करते हैं ना वो ही हमारा पीछा करते हैं। तो राहु केतु ये बेचारे, दे आर अपॉइंटेड टू पनिश अस एंड बेनिफिट अस। नाउ यू बी द लायबल हाउ यू डील विथ। तो ये मैं आज का संज्ञान पूर्ण करता हूँ। और राहु की ताज़ी ताज़ी बदली है, आप कुंडलियाँ खोल के देख लो। चंद्र कुंडली माना जहाँ आपकी राशि है उसको नंबर 1 पे करो, फिर उसको बिठाओ, फिर देखो आता है इन नंबरों में राहु, जो इसको रिवाइंड करके सुन लेना। और लगन कुंडली में राहु है तो समझ लो आप बहुत पैसा है, लेकिन परेशानियाँ तो उसमें भी होती है। क्या है, राहु परेशानियाँ तो देता ही देता है, ये तो फैक्ट है, इट इज़ फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई दिस। और आपको ज्योतिष की सलाह लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले लें तो पूरा कंफर्टेबली समय निकल जाता है। दाता सुखी रखे। आशा है आपको ये संज्ञान समझ में आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें, सदा दिल शाद रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बहुत थोड़ी गैप बची है, 1000 कर ले पूरे, 1000 आज में। गॉड ब्लेस यू।